ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर का 31वां वार्षिक अधिवेशन कार्डिकान 2026 का समापन समारोह आज संपन्न हुआ। कार्डिकान 2026 का शुभारंभ 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया था। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश के अनेक प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। अधिवेशन के दौरान हृदय रोग और उससे संबंधित बीमारियों, उपचार पद्धतियों और नई तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की गई और विशेषज्ञों ने अपने मूल्यवान विचार और अनुभव साझा किए। इस वार्षिक अधिवेशन ने हृदय रोग क्षेत्र में नवीनतम शोध, उन्नत उपचार और विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान किया। दीपक कुमार, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, Lari pass out, 1821 batch. We really enjoyed here because it was a very nice interactive session, and we like to such kind of interactive session to happen again and again. And it was good for the physician and intervention cardiologist. So thanks organizing committee for organizing such a beautiful session. के बारे में बता दीजिए। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से यूपी में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वो हृदय रोग रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए है, क्योंकि इसके माध्यम से देश के विदेश के कई डॉक्टर्स आते हैं। उनके बीच में जो आपसी डिस्कशन होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे रिसर्च की चीज़ें आती हैं जो आमूलचूल हमारे मरीजों के लिए, जिनको हम रोजाना ओपीडी में देखते हैं, उनमें फ़ायदा करती है। जैसे आज मेरा जो डिस्कशन था वो था कि हार्ट की बीमारियों वाले जो मरीज़ होते हैं, उनकी जब कोई ऑपरेशन के लिए पोस्ट किया जाता है तो उनमें हमेशा एक रिस्क रहता है। सर्जन कई बार उनको ऑपरेट करने से मना कर देता है, एनेस्थीसिया बेहोशी देने से मना कर देता है। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया। जैसे कोई हृदय रोग मरीज़ है जिसको एंजियोप्लास्टी हो रखी है, बाईपास हो रखी है, तो क्या वो सर्जरी कभी नहीं करा पाएगा? तो उसको कराने में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, उसके बारे में हमने आज यहाँ पर बात करी। कुछ नई चीज़ें निकल के आई, कुछ पुरानी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, और इससे इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस से डे बाय डे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ एक एडवांसमेंट होता है जो आने वाले भविष्य में मरीजों के लिए, आम जन के लिए सहायक होती है। यही आज इस सभा का डिस्कशन। जो है मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे ये है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उन्हें कोई वाल्व की समस्या होती है और वो हमारे पास सांस फूलने की समस्या को लेके आती है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर महिला बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में आती है, जबकि शुरुआती दिन चल रहे हैं, जैसे पहले के चौथे हफ्ते या 10वें हफ्ते, जबकि हम आराम से जो है मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। तो अगर बहुत सीवियर वाल्व की कंडीशन है, वाल्व बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, तो आइडियली हमको ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी चाहिए, डिस्कशन करके कार्डियोलॉजिस्ट से, ऑब्स्टेट्रिशियन से और पेशेंट की फैमिली से। बट अगर पेशेंट हमारे पास लेटर प्रेगनेंसी में आती है, जबकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मे नॉट बी पॉसिबल, या फिर उसके खुद के अपने रिस्क हैं, कार्डियक रिस्क हैं, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हम ट्राई करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट यानी दवाइयों से उनके लक्षण का निवारण किया जा सके और उनको स्टेबल किया जा सके। पर अगर वो उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो हम कुछ प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, जो कि हम जो है पैर की नस के द्वारा उसके वाल्व को जो है, जो सिकुड़ा हुआ है, बलून के द्वारा खोल सकते हैं। तो वो जो सिकुड़न है वो कम हो जाती है। उसके कारण जो महिला को सांस फूलने की समस्या हो रही है, जिसके कारण उसको हार्ट फेलियर हो रहा है और बच्चे की जान को भी खतरा है, तो वो स्टेबल हो जाता है और आगे की जो उसकी प्रेगनेंसी है वो सेफली हम उसको जो है कर सकते हैं। सेफली वो जो है डिलीवरी तक पहुंच सकती है और बच्चे को सेफली डिलीवर किया जा सकता है। इस बारे में हमने आज कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस किया। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रवेश विश्वकर्मा, लारी कार्डियोलॉजी विभाग के जी में। आज जो हम लोगों ने बात करी, स्पेशली मैंने जो लेक्चर लिया है वो है एक नई टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले नॉर्मल विधि से एंजियोप्लास्टी करी जाती थी, उसमें ब्लॉकेज आपने साफ़ किया, उसके बाद स्टेंट लगाया, पेशेंट को घर भेज दिया और कुछ ही सालों बाद उसमें दोबारा से ब्लॉकेज आ जाता था या नया हार्ट अटैक हो जाता था। लेकिन अब नई टेक्निक आई है जिससे हम लोग प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, यानी जो भी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक तार होता है जिसको हम दिल के अंदर डाल करके दूरबीन विधि से हम लाइट रेज के जरिए हम अंदर से देख सकते हैं कि ये ब्लॉकेज किस तरह का है। अगर क्लॉट है
अक्सर ऐसा होता है कि दवाई से ही काम चल जाता है, हम लोग दवाइयाँ देते हैं, क्लॉट खुल जाता है और हो सकता है स्टेंट डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मान लीजिए ब्लॉकेज स्टफ है, यानी जैसे कैल्शियम वाला लीजन है, ऐसी कंडीशंस में हम एडवांस एंजियोप्लास्टी टेक्निक्स यानी रोटा अब्लेशन या ऑर्बिटल एथेरेक्टमी की ज़रूरत कर सकते हैं और इस तरह से हम ब्लॉकेज को अच्छे तरीके से खोल सकते हैं। स्टेंट ज़्यादा एक्सपैंड होता है और जब ब्लॉकेज अच्छी तरह से खुला हुआ हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये जो स्टेंट डाला गया है ज़्यादा लंबे समय तक बेहतर बना रहेगा और पेशेंट को दोबारा से कोई नया ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की आज कॉन्फ्रेंस यहाँ के GW में चल रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्षय प्रधान जी मेरे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज के कार्यक्रम के बारे में सर हमें बताएं और साथ में हमें ये भी बताएं कि आजकल हृदय रोगों का उपचार रोकथाम इस पर भी क्या चर्चा हुई है। हार्ट की बीमारियाँ जो है वो विश्व में एवं भारत में मृत्यु का पहला कारण अगर जो चलता है वो मन में भय करके तो कैंसर से भय करता है, लेकिन कोई पता नहीं कि हार्ट की बीमारी से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी हार्ट की और केवल पुरुषों में नहीं महिलाओं में भी ये प्रथम मृत्यु का कारण है। इसको देखते हुए और विश्व में एवं भारत में बढ़ती हुई हार्ट की बीमारी स्पेशली यंग लोग में, इसको देखते हुए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर हर साल अपना सालाना अधिवेशन करती है। इसमें पूरे भारत से कार्डियोलॉजिस्ट, पूरे प्रदेश से कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन मिले आते हैं। हम लोग बैठते हैं, चर्चा का विषय करते हैं। 1.5 से 2 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें हार्ट की सारी बीमारियों के बारे में चर्चा होती है। बीमारियों से कैसे बचें, इलाज कैसे डायग्नोसिस करें, इलाज कब करें और आने वाली क्या डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक तकनीक होने वाली है। लखनऊ से सीनू संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। कार्यकान 2026 के सफल समापन ने हृदय रोग विशेषज्ञों के बीच ज्ञान और सहयोग को बढ़ावा दिया और भविष्य में हृदय स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में नई संभावनाएं प्रस्तुत की। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।